Hello, I am Shivi Saxena, TGT from ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर नंबर 4 रनिंग में है, ये चल रहा है। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दी जा रही है। तो बच्चों, इसमें डेमोक्रेसी के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो आपके साथ डिस्कस किए जा रहे थे। एलिमेंट्स के बेटा डेमोक्रेसी जो होती है ये आपको पता है, क्योंकि आप प्रीवियस चैप्टर में आप देख चुके हो। डेमोक्रेसी वो है जो हमारे लिए बनाई जाती है, हमारे द्वारा बनाई जाती है। हम भारतीय सिटीजन्स जो होते हैं वो खुद बनाते हैं अपने लिए, और हमारे द्वारा बनाई गई सरकार वो कहलाती है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रहते हैं। उस डेमोक्रेसी के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? एलिमेंट्स का मतलब होता है बेटा मेन पॉइंट्स, मतलब तथ्य कौन से हैं इसके, कौन से इसके मेन पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से डेमोक्रेसी रनिंग करती है, अच्छा काम करती है। तो सबसे पहला तो बच्चों हमने इसमें पढ़ा था वो था पार्टिसिपेशन। मतलब कौन सा पार्टिसिपेशन क्या होता है? पार्टिसिपेशन का मतलब होता है टू टेक पार्ट, हम उसमें अपना पार्ट अदा करें। हमें जो फंडामेंटल हमारे राइट्स हैं, हमें अधिकार मिला हुआ है कानून की तरफ से कि हम अपने वोट का पूरा सदुपयोग करें, और उसको हम अपने देखें कि हमें कौन सा रिप्रेजेंटेटिव सही लगता है, उसे हमें चुनना चाहिए। तो जब तक हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि हमने अपने अधिकारों का यूज किया है? तो इस तरीके से आपको, और दूसरी बात और होती है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। मतलब हम आम जनता क्या सोचती है, क्या उसका डिसीजन होता है। जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, आपका कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट को नहीं पता चलेगा कि आप किसको पसंद करते हैं, आप किसको सरकार में देखना चाहते हो, किसको अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू के रूप में देखना चाहते हो। ये सब बातें कैसे पता चलेंगी? जब तक कि आप पार्टिसिपेट उसमें नहीं करते हैं। अगर हम 18 इयर्स से अबव हैं तो राइट रखते हैं कि आप उसको वोट दे सकते हैं, हम इलेक्शन लड़ सकते हैं। इलेक्शन में हम अपने वोट को वहां तक पहुंचा सकते हैं। ये हमारा राइट बनता है। इसके बाद बच्चों आपने इसमें देख लिया था, पढ़ चुके थे आप इसमें पार्टिसिपेशन को। फिर इसके बाद नेक्स्ट आया था, इसमें बेटा आपने ये भी देखा था कि मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करता है। ये बहुत बड़ा पावरफुल टूल होता है, मतलब एक शक्तिशाली औजार के रूप में काम करता है कि ये पार्टिसिपेशन जो किया जाता है उसमें डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारे यहाँ मीडिया के थ्रू पता चलता है कि किसको हम अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देखना चाहते हैं। इसके अलावा न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो, ये वो मीडिया होते हैं जो बहुत ही ज्यादा चीप होते हैं, मतलब सस्ते होते हैं, और इनको इजीली लोग छोटी से छोटी जगह और बड़े से बड़े जगह सभी जगह पर पहुंचाया जा सकता है। तो अगर हमें अपनी बात को एक बार में सबके पास पहुंचाना है तो उसका सबसे अच्छा जरिया होता है न्यूज़पेपर, टेलीविजन। इनसे लोगों तक हमारी बात आसानी से पहुंचाई जा सकती है, और हमें इतना अधिकार मिला है, इतना राइट मिला है कि हम अपनी बात को पूरा फ्रीडम है हमारे पास कि हम अपनी बात को बहुत अच्छे से कह सकते हैं। हमारे डिसीजन और हमारे ओपिनियन जानने के लिए हमारी गवर्नमेंट हमेशा तत्पर रहती है। वो हमें इतना अधिकार देती है कि हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकें, हम अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें। ठीक है। अब बच्चों इसमें सेकेंड पॉइंट आता है, वो है अकाउंटेबिलिटी। मतलब जो आपके एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे पहला था पार्टिसिपेशन, सेकेंड नंबर पर आपका आता है अकाउंटेबिलिटी। अब बच्चों आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है। तो सिंपल सी बात है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब वो होता है बच्चों कि किसी भी एक्शन के लिए हम किसको रेस्पॉन्सिबल समझते हैं। जो रेस्पॉन्सिबल होता है, जो जिम्मेदारी निभाता है, वो हमारा अकाउंटेबिलिटी के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो सरकार होती है, वो हमारी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए
तैयार रहती है, उसमें हमारा अकाउंटेबिलिटी के अंतर्गत आता है। एवरी सिटीजन हैज द पावर टू होल्ड देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल इफ दे आर। इस देखिए, हर सिटीजन, हम नागरिक हैं, अपने भारतीय हैं, हमें हर नागरिक को ये पावर होती है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को फ्रीली इलेक्ट करे, किसी भी तरीके का उसके ऊपर दबाव नहीं होता है। इफ दे आर डिसऑनेस्ट, अगर वो डिसऑनेस्ट करता है, इनएफिशिएंट होता है या इररेस्पॉन्सिबल होता है, ऐसी कंडीशन में, और इफ देयर एक्शंस वायलेट, अगर उसका एक्शन वायलेट होता है द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन, तो हमें ये राइट दिया जाता है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चेंज भी कर सकते हैं, उसे हम वहां से हटा भी सकते हैं। ठीक है, अब टर्न करके देखते हैं आगे इसमें क्या बताया जा रहा है। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल हु इलेक्टेड देम। ठीक है, कहने का मतलब ये है बच्चों कि जिसको आपने चुना है, जिस रिप्रेजेंटेटिव को आपने चुना है, इलेक्ट किया है, वो रेस्पॉन्सिबल होता है आपके बिहाफ पर, वो आपके सारे काम करता है। ठीक है, वो आपके बिहाफ पर सारा कुछ करता है, जो आप चाहते हो वो आपकी बातों को रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हम अपनी गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। इन केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टर्न आउट, अगर किसी कारणवश रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो हट जाता है, टर्न हो जाता है टू बी डिसऑनेस्ट और इनएफिशिएंट, अगर वो डिसऑनेस्ट करता है, इनएफिशिएंट होता है, देयर आर इंडिपेंडेंट बॉडीज, तो क्या होता है ऐसी कंडीशन में, बहुत सारी बॉडीज ऐसी हैं जैसे कि जुडिशरी, जिसे कि पुलिस कहा जाता है, एंड द पुलिस, मतलब जुडिशरी से मतलब होता है जो आपके जज होते हैं, जो आपकी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये होते हैं, या फिर आपकी पुलिस, ये टू टेक देम टू टास्क एंड पनिश देम, वो उनको पनिश करते हैं, वो उनको सजा देते हैं, उनको ये रियलाइज कराते हैं कि आपने जो किया है वो गलत है, आपको डिसऑनेस्ट या इनएफिशिएंट वाला बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो किसी भी तरीके का डिसऑनेस्ट या इनएफिशिएंट पब्लिक के लिए, सिटीजन्स के लिए नहीं कर सकता। फिर भी अगर कभी ऐसा केस होता है तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारी जो बॉडी है वो है जुडिशरी। आपने इससे पहले वाले चैप्टर में बच्चों देखा था, आप ऑलरेडी इस चीज को पढ़ चुके थे। आपने अपने इसी में आपका जो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट, इसमें आपने देखा था कि जो गवर्नमेंट है वो 3 टाइप्स की है। जो मैंने आपको इसमें समझाया था कि गवर्नमेंट हमारी 3 टाइप्स की बताई जाती है। उसमें आपका सबसे पहले आता है, वो होता है आपका, सॉरी इधर नहीं है, मैं आपको बाद में निकाल के दिखाऊंगी कि आपने इस चीज को कहाँ पढ़ा था। ठीक है, मुझे ध्यान है मैंने ये चीज आपको बताई थी कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है ये अपनी जिम्मेदारियों को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, क्योंकि कोई भी काम बिना मदद के, बिना एक दूसरे की सहायता से नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट अपने जिम्मेदारियों को 3 पार्ट्स में, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है। पहला होता है लेजिस्लेटिव, दूसरा होता है आपका एग्जीक्यूटिव, और तीसरा होता है जुडिशरी। तो इसमें बात हम जुडिशरी की करेंगे। जब बच्चों आप 7th क्लास में आओगे तब आपको ये तीनों ही रेस्पॉन्सिबिलिटीज, तीनों ही आपको बॉडीज हैं, बहुत अच्छे से क्लियरली बताई जाएंगी। फिलहाल आपके लिए इसमें जुडिशरी वाला बॉडी बताया जा रहा है कि जुडिशरी जो होता है ये आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं उससे रिलेटेड होता है। तो जो अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव बच्चों डिसऑनेस्ट करता है या इनएफिशिएंट करता है, तो ऐसी कंडीशन में जुडिशरी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है कि किसी भी तरीके का पनिशमेंट उसको दे सकता है, जिसके कि वो
लिए जो जैसा उसका पनिशमेंट, जो भी उसने काम किया होता है, उसके अकॉर्डिंग उसको वो पनिशमेंट बहुत इजीली दिया जा सकता है। बाय मेकिंग द जुडिशरी एन इंडिपेंडेंट बॉडी, जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, इसका कोई भी उल्लंघन, इसका कोई भी डिसरिगार्ड या इसकी बात को न मानना, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन has ensured that judges cannot be influenced by political leaders or forced to obey them. विधान, कॉन्स्टिट्यूशन होता है बेटा संविधान। जो हमारा संविधान है, ये संविधान ये हमें इंश्योर कराता है कि जो जजमेंट होता है वो पूरी तरह से जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं या फिर और दूसरे फोर्सफुल जो लोग होते हैं, वो अगर ओबे नहीं करते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो जजमेंट कोई भी लिया जा सकता है। सिटीजन्स कैन रजिस्टर कंप्लेंट और lodge cases against erring political leaders, however powerful they may be in courts of law. कहने का मतलब ये है बच्चों कि चाहे कोई कितना भी पावरफुल हो, चाहे कोई कितने भी ऊंचे दर्जे का हो, किसी भी पोस्ट का हो, कितनी भी वो पावर रखता हो, कितना भी वो मनी रखता हो, कितना भी वो समाज में अपनी एक रेपुटेशन रखता हो, लेकिन अगर उसने कोई गलत काम किया है, अगर उसने कोई गलत काम किया है तो उसको सजा वही मिलती है जो एक आम इंसान के लिए होती है। तो देखिए बच्चों, आप इसमें पिक्चर देख रहे हैं, नो वन इज अबव द लॉ, कोई भी कानून से बड़ा नहीं होता। पॉपुलर एक्टर संजय दत्त, देखो ये पिक्चर है संजय दत्त की, लिविंग द कोर्ट आफ्टर ए हियरिंग, एक कोर्ट की एक हियरिंग है, उसमें ये संजय दत्त जो है कोर्ट में जा रहे हैं और इस तरीके से इन्होंने कोई गुनाह किया है, उस गुनाह में इनको सजा दी जा रही है। क्या इनके पास मनी नहीं होगा? क्या ये पुलिस को नहीं खरीद सकते होंगे? क्या ये मीडिया का मुंह नहीं बंद कर सकते होंगे बच्चों? लेकिन नहीं, कानून के आगे अगर जुडिशरी ने कोई भी ऑर्डर कर दिया है तो वो मानना ही पड़ता है। ठीक है। एवरी डेमोक्रेसी हैज ए कॉन्स्टिट्यूशन, हर डेमोक्रेसी का एक संविधान होता है, विच स्पेसिफाइज द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को पावर प्रोवाइड कराती है, एंड द रूल्स विच गवर्न द कंट्री, और रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो कि कंट्री को गवर्न करते हैं, उसको चलाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो कंटेन्स, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो हमें कंटेन कराता है कानून को, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन, हर किसी के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में वो उनका काम करती है, सेफगार्ड। ठीक है। इट लिस्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, और जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हर नागरिक के लिए प्रोवाइड कराता है, विच द गवर्नमेंट हैज टू प्रोटेक्ट, जिसका की सुरक्षा करता है एक गवर्नमेंट। ठीक है। गवर्नमेंट हर जो हमारे लिए राइट्स है उनकी सुरक्षा करता है गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन दस एक्ट्स एज ए चेक ऑन द मिसयूज ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ये लगातार चेक करता है कि कोई भी गवर्नमेंट की पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहा है ना। द मिसयूज से क्या मतलब है बच्चों? मिसयूज से मतलब ये होता है कि कोई भी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अपनी ताकत का कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं आम पब्लिक के साथ में, वो उसकी पावर का कोई मिसयूज तो नहीं करते हैं। अगर वो करते हैं तो ऐसी कंडीशन में उनको पनिशमेंट दिया जाता है। द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन का क्षेत्र होता है, आर प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरी, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्षेत्र है, प्रोविजन है, जो उनका एक क्षेत्र है अलग से, वो प्रोटेक्ट किया जाता है जुडिशरी के द्वारा। जुडिशरी इसकी सुरक्षा करती है विधानसभा की। कहने ये भी कहा जाता है, एक बच्चों आप देखोगे आगे चल के अपने
क्लासेस में, जब आप हायर क्लास में 7th में आ जाओगे तब आप देखोगे बहुत सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर और आपका एग्जीक्यूटिव को लेकर के आप बहुत कुछ पढ़ोगे। तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षा करता है हमारे जुडिशरी। तो जुडिशरी यहाँ एक पेरेंट्स का काम करता है। जुडिशरी को पेरेंट्स का रूप भी बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी सुरक्षा करता है। जिस तरह एक बच्चे की सुरक्षा उसके पेरेंट्स करते हैं, देखरेख करते हैं, कोई भी उसका नुकसान नहीं होने देते और उसको पूरी तरह से सुरक्षित रखना चाहते हैं, ऐसे ही जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन को सुरक्षित रखती है। वो उसका किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होने देना चाहता। इन 1975 में इंदिरा गांधी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम। 1975 में बच्चों इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। इसके बाद डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया, उन्होंने अपने स्टेट में एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। इट गेव हर द पावर टू सस्पेंड इलेक्शंस, जो उन्हें ये पावर देता था कि वो इलेक्शंस को सस्पेंड करें, एंड द सिविल लिबर्टीज ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, और जो इंडिया के लोग हैं उनको लिबर्टी प्रोवाइड की जाए, सिविल लिबर्टी। इन 1976 में व्हेन ए सिटीजन ऑफ इंडिया, जब भारत के जो नागरिक हैं चैलेंज द राइट ऑफ द गवर्नमेंट, उन्होंने अपने चैलेंज किया गवर्नमेंट को अपने राइट का, टू वायलेट ए सिटीजन्स राइट टू लाइफ, कि जो एक सिटीजन का जो राइट है उसके जीवन से रिलेटेड होता है। सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस खन्ना रूल्ड दैट, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया जस्टिस के रूप में, जस्टिस खन्ना जो थे, वो ये नेम है बच्चों, कोर्ट के जज हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के हुआ करते थे। उन्होंने रूल बनाया दैट फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, स्पेशली द राइट टू लाइफ, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो जीवन से रिलेटेड राइट्स होते हैं, हमारे अधिकार होते हैं, कैन नॉट बी वायलेटेड, उनको किसी भी तरीके की असुरक्षा नहीं होनी चाहिए, इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम पीरियड में भी। द पीपल ऑफ इंडिया वोटेड इंदिरा गांधी, फिर इंडिया के लोगों ने इंदिरा गांधी को वोट दिया आउट ऑफ पावर इन द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन, अगले जनरल इलेक्शन की पावर के लिए। इस तरीके से बच्चों इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसमें बताया गया है। नेक्स्ट टाइम बच्चों जब आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी वो होगी आपकी कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, जो बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद बच्चों इसमें आएगा आपका कंसर्न फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस। इक्वलिटी एंड जस्टिस जो है ये किस तरीके से एलिमेंट है हमारे डेमोक्रेसी का, तो पढ़ेंगे हम लोग, जानेंगे इसको और मालूम करेंगे कि इसमें क्या है और इसमें क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ले लेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही काफी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बाय बाय।